हेलो दोस्तों, SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम आज पहली बार सुन रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि SEO क्या होता है या कैसे कार्य करता है और इसका प्रयोग हम अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, आपने इस वीडियो को इसलिए ओपन किया है क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि SEO क्या होता है और SEO कैसे वर्क करता है। मैंने इस वीडियो में SEO के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। जितनी भी मुझे जानकारी है या फिर मैं जितना भी जानता हूं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में 2 सिंपल पॉइंट्स में SEO के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आज के समय में SEO के नाम से जाना जाता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं या इंटरनेट पर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपने SEO का नाम शायद सुना ही होगा। दोस्तों, SEO एक ऐसा तरीका होता है या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि SEO एक ऐसा टूल है जिसका प्रयोग हम अपने ऑनलाइन कामों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर रैंक कराने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ऑनलाइन काम को पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है तो आपको SEO के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग तो बना लिया है लेकिन आपने यह नोटिस किया होगा कि उस वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते हैं। उस वेबसाइट पर केवल वे ही लोग विजिट करते हैं जिनको आपने यह बता रखा है कि मैंने अपनी एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग बता रखा है जिसमें मैं पोस्ट करता हूँ। आप वहाँ पर उस पोस्ट को जाकर पढ़ सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं और उस पर कमेंट कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर आपके वेबसाइट या ब्लॉग की प्रोग्रेस नहीं होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मगर उस मेहनत का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये सब करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं, हार मान जाते हैं और अपने ऑनलाइन काम को करना या फिर ब्लॉगिंग को करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर जब भी कोई कंटेंट को पब्लिश करते हो तो उसे आप SEO की मदद से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। जब आप किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को लिखकर उसे ऑनलाइन पब्लिश करते हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे विजिट करके उसे पढ़ते हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं और उसे रीड करते हैं तो आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO के बारे में ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से हम अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके इंटरनेट पर कोई वेबसाइट या फिर ब्लॉग है तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉग के लिए कैसे SEO कर सकते हैं और SEO के द्वारा आप कैसे गूगल के द्वारा अच्छा खासा ट्रैफिक पा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल पर अच्छी तरीके से रैंक कर सकते हैं। हम अपनी पूरी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को SEO के द्वारा रैंक नहीं कराते हैं, बल्कि उसके एक स्पेसिफिक पेज या फिर एक पोस्ट को SEO के द्वारा रैंक कराते हैं। हम अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए SEO 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक ऑन पेज SEO और एक ऑफ पेज SEO। पहला टाइप, इसमें हम जानेंगे कि वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए ऑन पेज SEO कैसे किया जाता है। दोस्तों, ऑन पेज SEO का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट पर किसी भी पोस्ट को पब्लिश करते हैं। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ, हेडिंग और इमेजेस कैसी होंगी और कैसे हम अपनी पोस्ट में उन सबको ऐड करते हैं, यह सब ऑन पेज SEO में ही आता है। जब आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर नई पोस्ट को पब्लिश करते हो तो आपको उस पोस्ट का सबसे पहले एक टाइटल लिखना चाहिए और वो टाइटल ऐसा लिखें जो ज़्यादा लंबा या बड़ा ना हो। उसके बाद में हम अपनी पोस्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें हम अपनी पोस्ट के बारे में शॉर्टकट में डिटेल देते हैं। उसके बाद हम अपनी पोस्ट में हेडिंग, पैराग्राफ और इमेजेस को अपने अनुसार प्रयोग करते हैं। आप अपनी पोस्ट में अपनी ब्लॉग से रिलेटेड मिलते जुलते कीवर्ड्स को भी लिखें जिससे कि आपकी पोस्ट गूगल में रैंक कर सके और गूगल के द्वारा उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ सके।
आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग की पोस्ट में दूसरी पोस्ट के हाइपरलिंक को भी ऐड कीजिए, जिससे कि आपकी गूगल में एक पोस्ट रैंक करे तो इससे आपकी दूसरी पोस्ट पर भी ट्रैफिक आ सके। और इस प्रकार आप अपनी वेबसाइट की पोस्ट के लिए ऑन पेज एसईओ करके अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वेबसाइट की पोस्ट के लिए ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ का प्रयोग हम तब करते हैं जब अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर किसी भी पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। ऑफ पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट के बैक लिंक के द्वारा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बढ़ाते हैं। हम अपनी वेबसाइट को या फिर ब्लॉग को रैंक करने के लिए बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। हमें हमेशा कम साइज वाली ही इमेज को अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट की लोडिंग जल्दी हो सके और हमारी वेबसाइट गूगल में जल्दी रैंक कर सके। हमें अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के स्ट्रक्चर को हमेशा मोबाइल और डेस्कटॉप फ्रेंडली रखना चाहिए, जिससे कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को मोबाइल या फिर डेस्कटॉप कहीं पर भी खोले तो उसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कोई ब्लॉग और वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जो डेस्कटॉप पर तो सही चलते हैं मगर मोबाइल में उनका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उनकी इमेज और टेक्स्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को सही से डिजाइन करना चाहिए, उसे हमेशा रिस्पॉन्सिव रखना चाहिए और इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से ऑफ पेज एसईओ का प्रयोग करके अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जो भी बताया उसे आप समझ गए होंगे और आप यह समझ गए होंगे कि कैसे आप वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हैं और उसे गूगल पर रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।